एक बाजार में एक तोता बेचने वाला आया। उसके पास 2 पिंजरे थे। पहले पिंजरे में जो तोता था उसका मूल्य उसने 500 रुपए रखा और दूसरे पिंजरे में जो तोता था उसका मूल्य उसने 5 आने पैसे रखे, सिर्फ 5 आने पैसे। उसकी एक शर्त थी। उसने कहा, जिसका मूल्य मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 आने पैसे रखा है, उस तोते को यदि कोई लेना चाहे तो ले ले, लेकिन जिसका मूल्य मैंने 500 रुपए रखा है, उस तोते को यदि कोई लेगा तो उसे वह तोता भी लेना पड़ेगा जिसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 5 आने पैसे हैं। तो उस नगर के राजा, जहां पर बाजार लगा हुआ था, वहां पर होकर के गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। एक तोते का मूल्य तो इसने 500 रुपए रखा है, दूसरे तोते का मूल्य इसने सिर्फ और सिर्फ 5 आने पैसे। ऐसा क्यों? वो हाथी पर से उतरते हैं और उस तोते बेचने वाले के पास जाते हैं और कहते, भैया ऐसा क्यों? एक तोते का मूल्य तो सिर्फ और सिर्फ 5 आने पैसे हैं और दूसरे तोते का मूल्य 500 रुपए। तो उसने कहा कि राजा जी, आप ये दोनों तोते ले जाइए, इसका परिणाम आप खुद ही देख लेंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, ये दोनों तोते हमारे हवाले कर दीजिए। राजा जी उन दोनों तोतों को अपने घर पे लेकर आते हैं और रात होती है। जैसे ही रात होती है, उन्होंने बोला अपने चाकरों से कि मेरे पलंग के पास जिसका मूल्य 500 रुपए है, उस तोते का पिंजड़ा मेरे पलंग के पास जो है टांग दिया जाए। तो ऐसा ही उनके चाकरों ने कर दिया और जैसे ही सुबह हुआ, भोर का समय हुआ, 4 बज रहे थे उस समय, उस तोते ने राम राम सीताराम भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। राजा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर दूसरे दिन जिस तोते का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 5 आने पैसे रखे थे, राजा जी ने बोला, आज मेरे पलंग के पास इस तोते का पिंजड़ा रखा जाए। उस तोते का पिंजड़ा रखा गया। फिर सुबह हुई, भोर के समय 4 बजे, ठीक 4 बजे उसने गाली देना प्रारंभ किया। राजा जी को तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला, ये अब तो इसे मार ही डालते हैं। तुरंत जिस तोते का मूल्य 500 रुपए था, उसने बड़ी नम्रता से कहा कि राजा जी, इसे मारिए मत, ये मेरा सगा भाई है। हम लोग एक ही साथ एक ही पिंजरे में बंद थे। हुआ ऐसा कि मुझे एक संत लेकर चले गए, जहां पर मैंने भगवान नाम संकीर्तन सीखा, और इसे एक म्लेच्छ ले गया जहां पर इसने गाली सीखी। इसका कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ संग का प्रभाव है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को भी अच्छी संगति प्रदान करिए, खुद भी अच्छे संगति में रहिए, क्योंकि यदि हम, आप, हमारे बच्चे अच्छी संगति करेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा ही होगा। और आजकल के टाइम पे जो दुष्प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए संत महापुरुषों का संगति करना अति आवश्यक है। हमारे शास्त्रों का संगति आवश्यक है, शास्त्रों का अनुकरण करना आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब हम संत महापुरुषों का संग करें। अच्छी संग करिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच तभी होगी, देखिए, जब हम अच्छा संग करेंगे। तो अच्छा संग करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा कर्म करिए, तो अच्छा ही अच्छा होगा। प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।